छोटा भाई है, वो एक्सपायर हो गया था। तो मैं उससे पहले भी थोड़ा डिप्रेस थी, लेकिन जब वो चला गया तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हर तरीके से डिप्रेस हो गई थी। कम से कम 15 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे मुझे इंजरी हुए। तो उस दिन से ऑफलाइन जो जयपुर में ऑफलाइन इवेंट हुआ था, तब तक मैंने ट्रेन देखी ही नहीं थी। देखी थी मतलब दूर से देखी थी, इस रेलवे स्टेशन भी नहीं देखा था अपना। जब मैं पहली बार बैठी थी, आप सोच नहीं सकते, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। एक होता है ना कि ड्रीम लाइक कि हाँ मुझे बैठना है। तो क्या जरूरत थी इसको लाने की, जब मतलब उनका ये कहना था कि तुम सीढ़ियों से उतार रहे हो तो इसको लाने की जरूरत नहीं थी, इसको घर में रहने देना था। हाँ ऐसा, हाँ डिसेबल है ऐसा बोला था। तब मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना पूरी यारी, जिया जाए ना पूरी यारी। आप सभी का संडे स्टोरी शेयरिंग सेशन में स्वागत है। आज हमारे सामने जो हमारे गेस्ट हैं वो है पुष्पा चौराहा, जो कि पिपरिया मध्य प्रदेश से है। और पुष्पा जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये काफी लॉन्ग समय से डांस विद व्हील्स के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी जर्नी में कई सारे उतार चढ़ाव इन्होंने अपनी लाइफ में फेस करे हैं। अर्ली चाइल्डहुड से लेके अभी तक की लाइफ में काफी सारे स्ट्रगल है, और इन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, और ये व्हीलचेयर डांसर है, और इमोशनली ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। 2008 में इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसने इनकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई थी। स्लोली इन्होंने खुद को अपने आप को हील किया है इमोशनली। और फिर काफी सारे ऐसे फेज आए हैं इनकी लाइफ में जहाँ पे इनका चाइल्डहुड काफी चुलबुला टाइप रहा, ये शरारती रहे हैं। इनको काफी सारी स्कूल में पनिशमेंट भी मिली है टीचर के द्वारा इनकी शरारतों की वजह से। बट ऐसे ही कुछ शरारतों ने के बीच में कुछ लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में पुष्पा हमें आज बताएंगे, जिसके थ्रू इनकी कंप्लीटली लाइफ चेंजेस हुई। बट ये काफी सारे इमोशनली ड्रॉबैक, फिजिकली चैलेंजेस के बावजूद आज ये अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पर है जहां पर इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ से अपने आप को रीबिल्ड किया है। और ये एक मिसाल भी है औरों के लिए। इनकी लाइफ स्टोरी आज हम जानेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं पुष्पा आपका हमारे डांस विद व्हील्स के संडे सेक्शन में। मैं आपसे पहला जो सवाल जानना चाहूंगा आपके बारे में जी। कि जैसे आज आपकी लाइफ है, आप व्हीलचेयर पे हैं, तो आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। हाँ जी। तो आपने जैसे कि बताया 2008 में आपको स्पाइनल कॉर्ड। हाँ। तो जो आज की पुष्पा है और आपकी इंजरी से पहले वाली पुष्पा है, वो कैसी थी? जैसे कि सर ने मेरे बारे में तो बता ही दिया है, मैं और कुछ बोलना चाहूंगी। इंजरी से पहले तो मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है, बचपन से लेके बड़े तक बहुत मस्त, मतलब शरारत मस्ती भी करी है, सब कुछ किया है बचपन से। एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। स्कूल में हम शायद 9th या 10th क्लास में होंगे, तो हम स्कूल साइकिल से जाते थे। तो रेलवे क्रॉसिंग के उस पार हमारा स्कूल पड़ता था। तो हम क्या करते थे, साइकिल एक रेलवे कॉलोनी में घर था, वहां खड़ी कर देते थे। तो फिर रेलवे क्रॉसिंग हमको ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता था, लेकिन हम सोचते थे इतना कौन जाएगा, ब्रिज क्रॉस करो, इतना टाइम वेस्ट करो। हम पटरी पे से पार करके चले जाते थे। ट्रेन आती थी, कभी कभी ट्रेन के सामने से निकल गए, और मालगाड़ी वगैरह खड़ी रहती थी तो उसके ऊपर से भी निकल गए। 2-3 बार मतलब स्कूल में कंप्लेंट गई, सर ने डांटा, तो हमने कहा हाँ ठीक है अब नहीं आएंगे, लेकिन फिर से वही कंटिन्यू ऐसा करते थे हम, राइट। और फिर ऐसी मस्ती मजाक तो होती रहती थी। लेकिन जो इंजरी के बाद जो चेंज हुआ वो तो बिल्कुल इससे अलग ही था। कि मतलब पहले तो हर चीज सबसे इन्वॉल्वमेंट था, सब कुछ था, हर चीज एंजॉय करना। लेकिन जब मेरी इंजरी हुई उसके बाद मैंने अपने आप को एक लिमिट में रख लिया था, ना किसी से कांटेक्ट, एक कमरे में ही रहना था। और फिर उस पुष्पा में और इंजरी के बाद की पुष्पा में बहुत अंतर है। मतलब मैं किसी को फेस भी नहीं कर पाती थी, मुझे इतना मतलब बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में एक्सेप्ट किया है। Okay, that's good. So ये सब जानना था, और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रिया आप कंटिन्यू कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चंस है आप पुष्पा को अच्छे से जानते हैं।
काफी समय से इनसे आप टच में रहे हैं इनिशियली, तो आप जो भी सवाल है पुष्पा से आगे आप पूछिए। प्रिया, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो पुष्पा जी, आपकी अभी मैंने स्टोरी की कुछ फोटोज देखा, मुझे हाँ बहुत जी। अच्छा लगा आपकी बचपन की फोटो देख के। और अभी जी सर ने मुझे बताया कि आप इमोशनली टच हैं, तो अच्छा लगता है, कोई दिल से जुड़ा होता है, तो बहुत जी अच्छा लगा आपकी मतलब इंट्रो भी सुन के। जैसे कि आपने बताया कि आप परियों से कूद के जाते थे, तो ये शरारत हमेशा याद रहती है। सब लोगों के लिए भी ऐसे कुछ पल रहे होंगे मस्त वाले। जी। तो मेरा तो आपसे एक प्रश्न ये है कि हर हाँ पर्सन कुछ ना कुछ ड्रीम्स देखता है, सपना देखता है, तो हाँ जी। आपने भी कुछ सपना देखा होगा, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ प्लान किया होगा। तो मैं जान सकती हूँ आपने क्या प्लान किया था फ्यूचर के लिए? मेरा एक ही गोल था कि मुझे मतलब पढ़ना है, एजुकेशन, हाई एजुकेशन करनी थी, इसलिए मैंने एमएससी बीएड से किया है और मेरे को टीचिंग लाइन में जाना था। मेरा शुरू से ये था कि मैं टीचिंग ही मतलब टीचर ही बनना है मुझे। तो फिर मैंने कॉलेज किया, कॉलेज एमएससी करी, बॉटनी से एमएससी करी है मैंने। उसके बाद मैंने 1 साल अपनी जिस स्कूल में पढ़ाई करी थी मैंने, उसी स्कूल में मैंने 1 साल पढ़ाया भी है। तो फिर एक सर थे वहाँ पे, तो उन्होंने बीएड का निकला था फॉर्म, मुझे तो नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि बीएड निकला है, आप करना चाहोगे? तो मैंने कहा हाँ, कर लूँगी। तो मतलब मैंने स्कूल में पढ़ाने के साथ-साथ बीएड भी कर लिया था। और फिर मैंने 1-2 एग्ज़ाम भी दिए थे, लेकिन हो गया था, बट उसमें उस समय क्या हुआ था कि मेरी उसी समय इंजरी हो गई थी। ओके, तो ओके, फिर आपका मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल, अभी मैंने देखा आपकी स्टोरी रीड किया जब सेशन के पहले आई, तो आप अभी बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हो, तो हाँ। कहीं न कहीं आपका ड्रीम थोड़ा ना थोड़ा तो पूरा हुआ है। हाँ, थोड़ा-थोड़ा, लेकिन अभी शुरुआत है, करूँगी, लेकिन एक दिन ये पूरा करूँगी। बिल्कुल मोटिवेशन बहुत कुछ कर देगा आपका। जी, तो जी। एक अच्छा मोमेंट बताओ अपनी लाइफ का पुष्पा जी, जो जिसने आपकी लाइफ को बिल्कुल पूरा यू टर्न कर लिया। एक बेस्ट मोमेंट बोल सकते हैं। यू टर्न कर लिया। मतलब मुझे 2019 की बात है। एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, वो एक्सपायर हो गया था। तब मैं उससे पहले भी थोड़ा डिप्रेस थी, लेकिन जब वो चला गया तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हर तरीके से डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि मेरा और उसका बॉन्डिंग अलग था। मतलब बहुत क्लोज़ थे हम। कहने के लिए छोटा था, लेकिन बॉन्डिंग बहुत वो थी। मैं बोल नहीं सकती उसके बारे में। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी और मेरे बॉडी में ब्लड भी नहीं था, उस वजह से, डिप्रेशन की वजह से। और मैंने खाना-पीना भी कम कर दिया था, तो मेरे बॉडी में 7 पॉइंट ब्लड हीमोग्लोबिन होगा। उससे क्या हुआ था कि मेरे राइट पैर में स्वेलिंग आ गई थी। तो जैसे हाँ, फाइलेरिया मतलब हाथी पाँव होता है ना, उसमें जैसी स्वेलिंग आ जाती है पैर में, वैसी स्वेलिंग आ गई थी पैर में। मैंने लोकल में भी दिखाया, भोपाल में भी दिखाया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। ऐसे करते-करते 1 महीना हो गया। फिर 1 महीना हो गया था मुझे ऐसे दिखाते-दिखाते, नहीं समझ में आया। फिर भैया ने कहा कि चलो अपन नागपुर चलते हैं, वहाँ पे एक बार दिखा देंगे। तो वहाँ न्यूरो हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखाया था सर को, न्यूरो सर्जन सर डॉक्टर ने। उन्होंने देखते ही कह दिया था कि आपके पैर में क्लॉटिंग है, आप नसों वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो मेरा 1 साल, उसी टाइम कोविड था। मेरा 1 साल कम से कम ट्रीटमेंट चला है, तो सर ने ये कहा था आपको कि वो सर ने मेरे बारे में फिर पूछा कि आपको क्या हुआ है? क्यों ऐसे हो? तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ऐसा, और मैं इतनी मतलब अपनी एजुकेशन के बारे में भी बताया। एजुकेशन के बारे में भी बताया, तो फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट के साथ-साथ मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप जब इतने एजुकेटेड हो, तो भैया ने भी उनसे ये कहा था कि ये मतलब बाहर नहीं निकलती, सिर्फ़ एक लिमिट में बाउंड्री बना ली, उसमें रहती है। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद से मेरी जो लाइफ़ में चेंजिंग आया है, तो उन्हीं को मैं बोलूँगी कि उसके बाद से उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई है, डॉक्टर ने। ओके, ओके। इलाज करने के साथ-साथ बहुत मोटिवेट किया कि आप ऐसा करो, आप ये क्यों सोचते कि आप घर में रहो, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप आगे बढ़ो, पढ़ाई मतलब कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करो, ये तो होता ही रहता है, अब हो गया जो मतलब ईश्वर की मर्ज़ी थी ये तो।
वहाँ ओके, से मेरी लाइफ ने टर्निंग पॉइंट लिया, मतलब हेल्थ में भी अच्छा मेरे को बेनिफिट मिला और क्या इसमें भी हर चीज़ में मुझे। ओके, ओके। और उसके बाद तो थोड़ा-सा चेंज हुआ, मतलब मैंने अपने आप को मोटिवेट किया उनकी बातों से और फिर मैंने भी खुद को मोटिवेट किया। लेकिन फिर डांस विद व्हील से जुड़ने के बाद तो फिर तो लाइफ चेंज ही हो गई बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये क्वेश्चन ही आपसे करने वाली थी कि ड हाँ, डीडब्ल्यूडब्ल्यू के साथ जुड़ने के बाद क्या चेंजेस आया आपकी लाइफ में? पहले ऐसा होता था कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने आप को एक लिमिट में कर लिया था। मतलब ना के बराबर किसी से बात करना। किसी ने किसी का बोल दिया ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन डीडब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कैसे हुआ आपका? थोड़ा अच्छा मुझे हाँ, बताएँगे बता कैसे पता बता चला कि बता रही। जी, जी। तो मैंने जैसे कि आपको अपने भाई के बारे में बताया, तो मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज वाली, उसको नहीं पता था कि मेरे साथ इंजरी ये हो गई है। तो उसने ऐसे ही पूछने के लिए फ़ोन किया था कि क्या हुआ, कैसे हुआ? मैंने कहा ठीक है, ऐसी-ऐसी बातों-बातों में उसने बोला कि कि आप आती नहीं है, मिलती नहीं है, तो मैंने कहा यार मेरे साथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। कह लगी तूने बताया नहीं, मैंने कहा हाँ, बहुत कम लोगों को पता है, मैंने कहा ये चीज़। तो फिर कहने लगी अच्छा, फिर उतनी बात हुई थी। फिर उसका 1-2 महीने बाद आया, वो आप ही की कोई रिलेटिव है, तो उसने मुझे आपके बारे में बताया था, प्रिया मैम के बारे में। तो उन्होंने कहा कि वो भी तुम्हारे जैसी है लेकिन वो बहुत एक्टिव। मैंने कहा हाँ, तो कहने लगी तो फिर तो मतलब तुम भी क्यों नहीं एक्टिव होती? उसको मतलब आपको बताया, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, तो कहने लगी वो मेरी रिलेटिव है, मैं उसका नंबर दूँगी तो आप उससे बात करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो थोड़े बिज़ी हो गई तो फिर मैंने एक ऐसा किया, मैंने कहा मैं ही खुद ढूँढती हूँ। सोशल मीडिया में फिर मैंने आपको ढूँढा, सर्च किया, फिर आपका मतलब इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट किया, फिर मैंने आपसे बात करी, फिर आपकी बात करने के बाद फिर आपने मुझे कॉल किया, पूछा, फिर आपने मुझे टच फ्रीडम से टच फ्रीडम में ट्रेनिंग दिलवाई, ये शायद 2024 में था। आपने मुझे ट्रेनिंग दिलवाई, व्हीलचेयर दिलवाई और उसके बाद 2000 नवंबर 2024 में आपने मुझे कॉल किया था, कहा था मुझे अभी भी याद है। तो आपने कहा था कि मैं एक ग्रुप बना रही हूँ डांस का, तो आप शामिल होगी? तो मैंने बहुत खुशी से कहा था, कुछ भी नहीं सोचा था उस समय क्योंकि मैंने स्कूल टाइम पे डांस किया था। तो मैंने कहा हाँ, बहुत खुशी से कहा था कि हाँ, मैं करूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस समय जो बोल रही हूँ वो इतना मेरे लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि इससे पहले जो व्हीलचेयर थी, थोड़ा उससे मेरा पोस्चर मतलब बिगड़ रहा था। इस व्हीलचेयर से मेरा पोस्चर भी अच्छा हो रहा है, और डांस विद व्हील से जुड़ने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आया। जो पहले मैं बाहर जाती थी, मतलब इतना नहीं जाती थी, जाने में मुझे डर लगता था कि कोई मुझे देखेगा, मतलब दया की भावना, अरे ये तो ऐसी है व्हीलचेयर में जा रही है, मतलब फेस नहीं कर पा रही थी मैं किसी को। लेकिन जब से मैं डांस विद सिविल से जुड़ी हूँ, तो मैं अब इंडिपेंडेंटली बाहर भी खूब घूम लेती हूँ, अकेले चली जाती हूँ, अपना सब कुछ मतलब हैप्पी रहती हूँ अब। और लोगों से इंटरेक्ट करने में भी अब मुझे ईज़ी हो गया। पहले मैं बहुत नहीं, ना के बराबर बात करती थी। इससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, सबसे बात करने में अब अच्छा लगता है। अब डर नहीं लगता कि कोई क्या सोच रहा है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। जिसको जो सोचना है सोचो, हम तो निकलेंगे। आपने डांस विद व्हील के बाद की पुष्पा बता दिया। क्या मैं डांस विद व्हील के पहले की पुष्पा जान सकती हूँ? अच्छा, डांस विद व्हील की मैंने बताया ना कि अपने मतलब वो क्या करती 2000। थी आप घर में? कैसे आपकी रूटीन बीतती थी? अच्छा, वो ही उठो, नाश्ता करो, खाना-पीना, फिर नहाना-धोना करना, आप जानते कितना टाइम लग जाता है। और थोड़ा-सा स्टडी कर लेती थी मैं। फिर शाम को थोड़ा बहुत बाहर बैठ जाना, बाहर कम जाती थी, मतलब रोड पे निकलना व्हीलचेयर से ना के बराबर था मेरा, ना के क्या बिल्कुल था ही नहीं। कोई मिल गया तो बात हो गई, ऐसा रहता था। फिर वही रात का रूटीन, आपने खाना खाया, फिर सो गए, फिर वही सुबह उठना, नाश्ता, खाना-पीना और थोड़ा-सा पढ़ाई करना, बस इतना ही था मेरा। ओके। तो आपका फर्स्ट ऑफलाइन इवेंट हुआ था जयपुर में अस्तित्व, राइट? हाँ जी, राइट, तो आपने उस समय फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल किया था, जैसे कि मैंने यस, अपने यस। रिकॉर्ड में देखा। हाँ, तो हाँ। ट्रेवल्स के समय क्या माइंडसेट था आपका? कैसा लग रहा था आपको ट्रेन में? कैसे आप सेल्फी लेके डाल रहे थे ग्रुप में? तो क्या आपके मन में चल रहा था उस टाइम पे? क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी आपकी वो। एक्चुअली मैं बताऊँ,
क्या हुआ कि जब से मेरी इंजरी हुई है, कम से कम 15 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे मुझे इंजरी हुए। तो उस दिन से ऑफलाइन जो जयपुर में ऑफलाइन इवेंट हुआ था तब तक मैंने ट्रेन देखी ही नहीं थी। देखी थी मतलब दूर से देखी थी। इस रेलवे स्टेशन भी नहीं देखा था अपना, ये रेलवे स्टेशन कैसा है। और फिर मैं तो ये भूल गई थी कि मैं कभी अब आगे ट्रेन में बैठूंगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी ट्रेन में बैठ पाऊंगी। लेकिन जब ऑफलाइन इवेंट हुआ और फिर जाने का हुआ तो फिर घर वालों ने भी कहा कि इतनी दूर कैसे जाओगी, क्या बोलते ट्रेन से सफर नहीं कर पाओगी। घर वालों को डर था क्योंकि कभी उनको ये लगता था ट्रेन में कुछ हो गया फिर क्या करोगी, वैसे भी तुम्हारी मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो डर रहे थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, बाकी लोग भी करते हैं, मैंने कहा एक बार मुझे ट्राई करना है। मैंने कहा मैं तो ट्रेन से ही जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। फिर घर वालों को मनाया तो फिर जब मैं पहली बार बैठी थी, आप सोच नहीं सकते मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। एक होता है ना कि ड्रीम लाइक कि हाँ मुझे बैठना है। मैंने देखा आपको डर भी नहीं था, आप उस समय भी एक आप बोल रहे हो ना मैं बीएड कर रखी हूँ, एक टीचर टाइप आप मुझे मतलब ट्रीट कर रहे थे कि आप डरो मत मैडम, मैं आ हाँ हाँ जाऊंगी, बाकी हाँ लोगों को आपने मुझे आप ले लो, मैं तो हाँ आ आपने मुझे जाऊंगी। रात हाँ रात में लेट नाइट फोन किया था तो मैंने ये कहा था आप टेंशन फ्री रहो, मैं आ जाऊंगी, आप सो अच्छे से। जी 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 जी। ये मुझे तो याद है। उस समय भी आप बहुत मोटिवेट हो गई थी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हुए, राइट? जी राइट। और आपने एक डांस किया था जो कि मैंने देखा था, कुछ राजस्थानी लुक ड्रेसअप था आपका। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम रेडी होके, आप पार्लर से रेडी होके जैसे ही आप स्टेज में गई, तो उस समय हाँ क्या जी। फीलिंग थी आपकी? जब आपका ब्रॉडकास्ट चल रहा था, लोग आपके इंटरव्यूज ले रहे थे, तो एक क्या यस यस। फीलिंग आई थी? मुझे तो पता है, ये सब लोग भी जानना चाहते हैं इस बारे में। एक्चुअली सही कहूँ तो थोड़ा नर्वस थी, बहुत ज्यादा नर्वस थी मैं। स्टार्टिंग था पहली बार मतलब इंजरी के बाद मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे शो मतलब प्रेजेंट किया डांस को, तो थोड़ा सा नर्वस था। जब इंटरव्यू वगैरह हुआ खुशी हुई, फिर धीरे धीरे जब तक मैं परफॉर्मेंस करने आई तो वो नर्वस कहीं चला गया था। मतलब पहले मन में डर लग रहा था कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं करते करते रुक जाऊं। मैं सही बता रही हूँ, तो मेरे मन में यस था यस, डाउट किसके टाइम ये कि लग रहा था आपको हाँ कि रेडी मैं करना करते था? करते करते रुक ना जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं रुक जाऊं नर्वस के कारण। लेकिन जहां मैंने परफॉर्मेंस किया फिर वो नर्वस चला गया। लेकिन बहुत खुशी हुई कि मैंने परफॉर्मेंस किया वहां पे, एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा मेरा। यस, 3 दिन का इवेंट रखा था, तो 3 दिन आपने क्या-क्या एन्जॉयमेंट किया वहाँ पे डांस के साथ? किस प्रकार से आपकी क्लासेस हुई थी? कैसे आपके मतलब 1 दिन पहले प्रैक्टिस हुई थी, थोड़ा सबको बताएँगे? मतलब हाँ उस जैसे कि स्टेज तक हमारा पहुँचने के लिए 2 दिन जो आपने ऑफलाइन मेहनत किया, उसके बारे में जानना चाहूँगी। हमारा इवेंट था 17 दिसंबर 2025 को। जी, जिसका आप ऑफलाइन सभी इवेंट को था। बेचैनी बहुत के वेट साथ था, इंतज़ार था, राइट? बहुत वेट था क्योंकि ऐसा था ना कि ऑनलाइन तो कर रहे थे लेकिन एक मन में था कि यार कभी तो हो ऑफलाइन। खुशी थी कि इससे क्या होगा कि हम सब मिल भी लेंगे। तो हुँ, हमारा रिजर्वेशन था 14 को, तो हम पहुंचे 15 को। 15 को थोड़ा सुबह मॉर्निंग में पहुंचे थे, थोड़ा रेस्ट किया, फिर डांस की प्रैक्टिस की थी हमने 1-2 घंटे आराम से। और फिर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हाँ रेस्ट किया था। शाम को फिर गेट सब मिले थे, जो मेरे पुराने कलीग्स रहे सब आपसे भी मिली, तरुण सर से भी मिली, तो अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट दिन भी प्रैक्टिस हुई थी हमारी। हाँ नेक्स्ट दिन भी प्रैक्टिस हुई थी और रात शाम के टाइम याद है मुझे, शाम के टाइम हम सब मतलब सब लोग एक गार्डन में मिले थे। तब वो मोमेंट बहुत बहुत याद रहेगा। सबसे मिले थे, प्रैक्टिस भी करी थी, गुरप्रीत मैम ने सिखाया भी था, हमारी जो जो डांस टीचर थी उन्होंने हमें सिखाया था, वहाँ पे एक बार प्रैक्टिस भी कराई थी। और सबसे मिलने की पहले तो हम ऑनलाइन ही मिलते थे, कॉल पे भी बात होती थी, लेकिन जब आप फेस टू फेस मिले ना तो वो खुशी अलग थी। जैसे कि आपसे मिली मैं पहली बार और तरुण सर से भी मिली और बाकी लोगों को जो मेरे कलीग्स उन सब से मिली, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और फिर 17 तारीख को इवेंट था, तो हम सब लोग सुबह जल्दी जल्दी तैयार हुए क्योंकि वहां पहुंचना था ऑडिटोरियम में। शायद इवेंट का टाइम था 2 PM से, यस, तो यस। लेकिन हमें पहुंचना था जल्दी 11 बजे क्योंकि तैयार भी होना, ड्रेसअप भी होना था हमें, तो लेट ना हो जाए इसलिए हम होटल से शायद
अराउंड 11 या 10 के अराउंड निकले होंगे और ऑडिटोरियम पहुंच गए थे। फिर सबने ड्रेसअप वगैरह किया। वहाँ पे एक बार स्टेज में प्रैक्टिस वगैरह भी हुई थी, इंटरव्यू वगैरह भी हुए थे और फिर परफॉर्मेंस हुई थी हमारी। सबने अपना अच्छा बेस्ट दिया था। तो ये तो एक्सपीरियंस आपने मुझे बता दिया। अब मुझे आप एक ये चीज़ बताइए कि जब हम डिसेबल हो गए, हम व्हील हाँ चेयर जी। पे आ गए, तो हर हाँ कुछ सीखने को मिलता है लोगों से। लोग हमें बोलते हैं अरे बेचारा हो गया, व्हील चेयर पे हाँ जी, आ गया, ये बहुत बोलते हैं, ये वर्ड हमें सुनने को लाइफ बहुत मिलता खराब है। हो गई, हाँ जिंदगी खराब हो गई, अरे बेचारा बन के घूम रहा है। जब लोग आपको इस टाइप से बोलते हैं तो आप उन्हें किस प्रकार फेस करते हो? क्या जवाब देते हो आप उन्हें जो वो बोलना बंद कर देते हैं? अभी तो मैं जवाब मतलब मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। मैं पहले जब मुझे कोई ऐसा बोल, मुझे एक बार हुआ था, मैं अपनी कज़न की, छोटी है मुझसे, उसकी शादी में गई थी। तो जयमाला का टाइम था। तो मुझे नीचे उतारना था। तो मेरे भैया थे और मेरे भतीजे थे। तो सीढ़ियों से उतारना था, भैया से बन नहीं रहा था। तो उन सब 3-4 लोगों ने मिलके चेयर को पकड़ के नीचे उतारा। तो मेरे एक रिलेटिव थे, वो वो कहने लगे, "इसको क्यों लाई?" मतलब मुझे, बिल्कुल, इसको बिल्कुल। क्या ज़रूरत थी इसको लाने की? जब मतलब उनका ये कहना था कि तुम सीढ़ियों से उतार रहे हो, तो इसको लाने की हाँ, ज़रूरत नहीं थी, इसको घर घर पे में रहने रहने देना देते था। हैं क्योंकि हाँ, डिसेबल है। ऐसा। राइट, हाँ, राइट। डिसेबल है, ऐसा बोला था। तब लिटरली मतलब मैं अंदर से तो मतलब मुझे रोना आया था कि मुझे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मैं सामने से दिखाया नहीं था कि मतलब मुझे बुरा लगा है। लेकिन एक अच्छा प्लस पॉइंट ये था कि मेरे भैया और भतीजे ने मेरा सपोर्ट किया था। ये अच्छा। कहा था कि हम किसके, इसी के लिए तो आए हैं हम शादी में। हुँ, इसी को तो लाना था, इसलिए तो हम शामिल हुए हैं, वरना क्यों होते हम शामिल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मतलब वो पर्सन जो था वो चुप हो गया, वो निकल गया वहाँ से। जी, और जी। अब मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर कोई कहता भी है कि अरे बेचारी है, ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, मैंने कहा पैर हुए हैं हमारे, ज़रूर हमें कमर के नीचे सेंसेशन नहीं है, लेकिन जितनी तकलीफ़ हमें है, अगर हम आपको वो चीज़ बताएँगे, तो आप तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो हम चीज़ें फेस कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं, बोलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी बात का, कि आपकी जो सोच है आप बोलेंगे। और फिर मैं उनको ये कह देती हूँ कि भले मतलब हमारे पैर नहीं हैं, लेकिन हमारा माइंड तो चल रहा है, हमारा हाथ तो चल रहे बहुत हैं। अच्छी सोच हम है आपकी। हम बहुत, हाँ, तो हम मतलब जितना हमें एबिलिटी है, हम उतना तो कर सकते हैं और हम उतना करेंगे, जी, ये बिल्कुल। है, और आगे बढ़ेंगे। जी, जी, बिल्कुल मेरे साइड से भी एक सजेशन है, कोई आपको बोले कि आप डिसेबल हो, तो आप बोलना हम डिसेबल नहीं हैं, हम डांस हाँ, सीखते हैं, हम एक ट्रेनीज़ यस, हैं। यस। सब लोग नहीं कर सकते वो हम करते हैं, ये सब हाँ, चीज़ें आप हाँ, बिल्कुल बोलिए वही। उन्हें। जी, 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 जो डांस हम बैठ के एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट करते हैं, वो जी। तो नॉर्मल पर्सन भी बहुत मुश्किल नहीं से कर कर पाता सकता, है। आप करके बता दीजिए। फिर लोगों की अपनी-अपनी सोच होती है, माइंडसेट जी, होता है, हम उसे आप बदल नहीं सकते। आप सबको नहीं समझा सकते। बिल्कुल डेफिनेटली। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं रहती है, सामने वाला समझ जाता है। आप चुपचाप रहो तो उसमें ही समझ जाएगा सामने वाला। बिल्कुल पुष्पा जी, आपकी बहुत प्रेरणादायक स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं ये एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूँगी इसके जी, बोलिए। रिलेटेड, बाकी अभी मुझे आपसे आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। कि हाँ एक जी। लाइफ का बेस्ट मोमेंट बताओ आप, इंजरी के बाद जब आपको बहुत अच्छा लगा, कहते हैं ना एक यादगार मोमेंट, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है उससे बोलते कि मेरा बेबी हुआ तो मुझे सबसे बड़ी खुशी वो हुई थी। मेरी शादी हुई तो मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई थी। तो ऐसे ही व्हीलचेयर में आने के बाद आप लिटरली बताओ आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी? जो पल आप भूलने से भी नहीं भूल सकते हैं। वो पल, 1 बेस्ट मिनट मोमेंट थोड़ा, इन योर लाइफ। टाइम लगेगा सोचने बेस्ट में। टाइम लगेगा थोड़ा-सा सोचने में कि सोचिए, मुझे सोचिए आपका ही रिलेटेड हूँ मैं। एक्चुअली मेरी छोटा जो भाई है, मतलब था, उसको बेबी हुई थी, तब मुझे बहुत खुशी थी क्योंकि मतलब घर में सबसे बड़ी बेटी है वो। तब मुझे अच्छा, बहुत खुशी हुई थी। मतलब अनलिमिटेड, जो कहते हैं ना, जैसे कि हाँ, जैसे आपने कहा ना कि खुशी का पल, वो ही मेरे लाइफ का था। अच्छा, अच्छा। वो बुआ हाँ, भतीजी वाला जो रिश्ता हाँ, होता है, वो बुआ पहला हाँ, मोमेंट हाँ, होता था, जब मैं राइट? पहली बार बुआ बनी थी तब मुझे बहुत खुशी हुई थी बिल्कुल, आप और पहली मेरे बार वो बहुत क्लोज़ हूँ उसके। जी, जी, जी। हाँ, यही मोमेंट है मेरा बेस्ट। ओके, ओके।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहूंगी, एक बेड मूवमेंट बताओ व्हील चेयर में आने के बाद जब आपको बहुत बुरा लगा था, बहुत अपने आप में आप सोच रहे थे कि मैं क्यों ये हुआ, एक बेड मूवमेंट होता है ना, शायद आपने मुझे बता चुका है वो पहले, बट मैं दोबारा से ये जानना चाहती हूँ। एक बैड मोमेंट बोलने से मे भी शायद नहीं, आपके भाई का जाना आपके लिए बहुत, हाँ वो तो बहुत बैड मोमेंट था, लेकिन ये है कि मतलब ऐसा तो मुझे हर बार लगा, लेकिन छोटा जब भाई गया था, तो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि उसका जाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगा था भगवान मुझे ले लेता लेकिन उसको नहीं लेता। सबसे खराब मोमेंट था मेरा। ओके ओके मैं ओके। आज तक मतलब उस पल को भूल नहीं पाई हूँ। कोई नहीं, अभी तो आप बहुत इंस्पायर स्टोरी रही आपकी, छोटी छोटी जो नेगेटिव चीजें हैं उन्हें भूलिए, वो जो दिल में रहता है वो तो हमेशा रहता है। वो रहता ही है भाई जी। तो हमेशा आपके दिल में रहेगा, बात हो वही ना हो, वही मिले वही ना मिले। मैं यही सोचती हूँ कि आज मतलब वो हमारे मेरे बीच तो नहीं है हमारे, हाँ लेकिन वो देख रहा होगा तो खुश हो रहा होगा। बिल्कुल, हम तो नॉर्मल इंसान है, सोल तो हमेशा रहता है ना, आत्मा से आत्मा हाँ, का वो हमेशा रहेगा। वही चलो अब खुश रहता। फन करते हैं आपके साथ, थोड़े हाँ से ठीक फन है। वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो ओके। मैं जान सकती हूँ आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड ऐसे मैं चूजी तो नहीं हूँ, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट फूड मुझे भरवा भट्टे बहुत पसंद है बस। धन्यवाद। ओके, हाँ, ऐसे ठीक है। मैं ज्यादा चूजी नहीं हूँ। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? अरिजीत सिंह। ओ, बिल्कुल, अरिजीत सिंह की एक लाइन सुना सकती हैं आप? वो मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया ना पूरी पिया रे, जिया ना पूरी पिया रे। बस। नाइस सॉन्ग है, नाइस वॉइस। अच्छा, आपके इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं डांस के, तो हाँ आप जी। साड़ी पहनना ज्यादा पसंद करती हैं या वेस्टर्न? वेस्टर्न नहीं, साड़ी। वेस्टर्न पसंद नहीं करते हैं। नहीं, ओके। क्योंकि जो आपके कल्चर है वो आप पहनोगे तो वो ज्यादा निखर के आता है, और फिर गाने के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह का कॉस्ट्यूम पहनना आप सही रहेगा। ओके ओके। तरुण, मेरे मुझे साइड से तो हो गया, सारी का स्टोरी कवर हो गई। आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू प्रिया। या सो पुष्पा, जैसे हाँ प्रिया जी। ने कुछ क्वेश्चंस पूछे और आपकी स्टोरीज आपने भी शेयर की थी, तो मेरे कुछ ज्यादा नहीं, एक दो सवाल है कि हाँ आपने मुझे बताया था कि आपकी इंजरी से लेके 2008 में इंजरी हुई हाँ और जी। तब से लेके 2018 के बीच में एक ऐसा पीरियड था जहां आप छत्तीसगढ़ में 10 साल घर पे अपने कन्फाइड रहे थे, कि हाँ अब हाँ, दुनिया से आप बिल्कुल कट गए थे, कट ऐसी गई थी मैं। सिचुएशन आई थी। जी। और जहाँ जब आप बाहर निकल रहे थे, कई बार आपने कोशिश भी की, तो हाँ कुछ जी। लोगों के कुछ सवाल थे जो यूजुअली हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी फेस करता है आपकी हाँ जर्नी जी। में, जब कहीं जाता है हाँ लोगों हाँ के बोलने हाँ, वो वगैरह, तो सब। है ना? तो उस समय, जैसे आज आज आपकी लाइफ में आज आप भी बाहर जाते हो, है ना? हाँ उस समय हाँ जब जी। आपने कई बार आपने मुझे बताया कि मैंने बाहर जाना अवॉइड करा लोगों के जी। अनयूजुअल क्वेश्चंस की वजह से। हाँ जी। आज काफी हद तक काफी सारी चीजें सिमिलरिटी है, बट आज जी। आप बाहर जाते हो तो हाँ जी। जब इस तरीके की सिचुएशन फेस करते हो, आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन जब प्रिया ने पूछा था, तो हाँ हाँ हाँ। क्या उस समय कैसे डील करते हो? आप क्या बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो, या आप अपने अंदर अभी भी कुछ डर महसूस करते हो, या फिर कुछ झिझक, या फिर अभी आपको ये चीजें माइंड नहीं आती? आप किस तरीके से डील करते हो इस सिचुएशन? नहीं, अब मैं माइंड नहीं करती हूँ। जिसको भी जो बोलना है बोलते रहो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बाहर जाना है तो जाना है। आप भले दया दिखाओ, दिखाते रहो। ओके। मैंने जैसे कि बोला कि मतलब कभी कभी जवाब देना सही नहीं रहता। आप साइलेंट हो जाओ, उसमें ही सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा।
वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। आप हर किसी को तो नहीं समझा सकते ना। या राइट, बिल्कुल। हाँ, यस। सो आप इस तरीके से डील करते हो कि आप रेदर देन अब आप उनसे कन्वर्सेशन में या डिस्कशन में इन्वॉल्व होने से आप लीव हाँ, और कर देते हो, आपको ये चीज माइंड नहीं करती। नहीं मैं माइंड नहीं, अब नहीं माइंड करती, पहले करती थी जिसकी वजह से मैंने इतने साल मतलब घर में बिता दिए, अब नहीं। तो जैसे कि आपने एक चीज और बताई थी, आपकी फैमिली काफी सपोर्टिव रही है, हाँ जी। ओवर जी। प्रोटेक्टिव भी रहे थे काफी समय, जी। बट फिर भी आपको कई चीजों में आपको सपोर्ट किया है। हाँ जी। बट जब आप कहीं बाहर जाते हो, आप आस पास फ्रेंड देखते हो, फैमिली देखते हो, जहाँ पे आपने एक किस्सा बताया था कि आप एक रिलेटिव की मैरिज में गए थे हाँ और जी। वो एक फ्लोर ऊपर था, जी। जी। आपको करने से दिक्कत हो रही थी, तो रिलेटिव ने कमेंट पास किया था, इससे हाँ जी। बेहतर कि आप शादी में ही नहीं आते, इतनी हाँ जी। दिक्कत हो। जी। तो आपको ये बात बुरा लगा था। तो जी। जैसे ऐसे कई सारे सीन होते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ में कहीं हम फेस करते हैं, हाँ जी। क्योंकि अगर बाई चांस आपको एक मौका दिया जाए कुछ चीज सोसाइटी के बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, तो आप वो क्या चीज है कि आप आपको लगता है कि जो सोशल जो डिसेबल्ड पीपल को है ना, लोग समझने में मिस्टेक करते हैं, लाइक जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको समझने में लोग क्या गलतियां करते हैं, और आप उसको किस तरीके से उन्हें समझाएंगे ये वाली चीजें, अगर आपको मौका मिले तो। मतलब ये है कि मतलब पहली बात तो ये है कि हम डिसेबल जरूर हैं, लेकिन हम भी कर सकते हैं मतलब हर चीज। सामने वाले की थिंकिंग क्या होती है कि आपको डिसेबल हो गए, जैसे स्पाइनल कॉर्ड का ही मैं बताऊं कि आपको कमर के नीचे सेंसेशन नहीं है, आपके पैर काम नहीं कर रहे, तो वो ये सोचते हैं अरे बेचारा अब तो ये जिंदगी भर बस बेड पे ही रहेगा, या फिर बेड से उठ के व्हील चेयर पे भी बैठेगा तो व्हील चेयर पे ही बैठेगा, खाएगा पिएगा, बस इसकी जिंदगी इतनी है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ इतनी जिंदगी नहीं है। हम भी मतलब बाकी लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह रह सकते हैं, हमें भी वो है राइट करने का हक, एजुकेशन है, घूमने फिरने का, हर चीज एंजॉय करने का हक है हमें। ये चीज मैं समझाना चाहती हूँ। और समझाने के अलावा हमें पहले खुद को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज के लिए। कि जैसे कि मैं अपना ही एक बोलती हूँ, क्योंकि मैं इतने साल लिमिट में हो गई थी, मैंने भी कुछ गलतियां कर दी, अपने आप को एक्सेप्ट करने में भी मतलब इतना लंबा पीरियड ले लिया। यही अगर मैं पहले अपने आप को इस सिचुएशन में एक्सेप्ट कर लेती और मैं अपनी मतलब बाकी चीजों पे ध्यान देती, ना कि इंजरी पे ध्यान देके, तो आज मेरी लाइफ और बहुत बेटर होती। ये मैं सबसे कहना चाहूंगी। और हाँ, कि इतनी आपको थी। लगता है कि अपनी लाइफ का जो प्रीसियस टाइम था, वो हाँ जी। अवेयरनेस, आपको जानकारी ना होते हुए एक्सेप्टेंस के कारण आपने अपनी लाइफ का जो अनमोल हाँ। समय था वो आपने वेस्ट किया। हाँ अगर कोई जी। और हो मेरी जगह, उन्हें चीजें पता हो, तो एक्सेप्टेंस में उनका समय वेस्ट नहीं होता, तो आपकी लाइफ में और भी हाँ। बेटर चीजें और हो सकती। जी। अंडरस्टूड। तो जी। लाइक अभी हमारे साथ और भी गर्ल्स है जो सेशन में जुड़ रही इसलिए है, मैं और ये कहती हूँ कि इसलिए मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जो ना कि मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कोई भी इंजरी हो, आप वो तो सब लोग फेस करते हैं, थोड़ा डिप्रेशन हो जाते हैं, सबकी लाइफ में होता है, क्योंकि सडनली ऐसा होता है ना, तो कोई भी हो एक्सेप्ट नहीं कर पाता ये चीज। थोड़ा उसको तो रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आप रिकवर करो, स्ट्रांग बनो और कुछ करके दिखाओ लोगों को, जिससे आप सामने वाला आपकी डिसेबिलिटी नहीं देखे, आपकी एबिलिटी देखे। या मतलब आप इतना अच्छा बन के मतलब अच्छा बन के नहीं, आप इतना अच्छा करके दिखाओ कि वो आपकी डिसेबिलिटी कोई मायने ना रखे, सामने वाले बंदों मतलब सामने वाला ये भूल ही जाए कि आप डिसेबल हैं। दैट्स गुड। जी। सो अगर एक लास्ट सवाल है मेरा कि हाँ जी। आज हमारे ये सेशन करीब 16-17 गर्ल्स जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, और ये हाँ जी। सेशंस अदर गर्ल्स जो कि हमारे वीडियोस देखेंगे वो भी शेयर करेंगे, तो आप हर ओके। एक गर्ल जो कि ये सेशन देखे, उन्हें क्या एक जी। अपनी लाइफ का जो लेसन जो आपने सीखा है अपनी पूरी हाँ जी। लाइफ जर्नी में, क्या एक लेसन देना चाहोगे जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिससे आपको लगता है कि जो मैंने फेस किया
अगर हाँ वो चीजें इम्प्लीमेंट हो तो किसी अदर को ना फेस करने पड़े, जो भी लाइफ में कैसे भी हर्डल्स चल रहे हो डिसेबिलिटी के टर्म से, बीइंग एज ए वुमेन भी, एज ए हम्म। वुमेन जो चैलेंज आप फेस करते हो एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, दोनों को ध्यान में रखते हुए आप उन सभी गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी, लाइफ का लेसन? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि होता है सबके साथ, इंजरी होती है, इमोशनली ब्रेकडाउन भी होता है, हर चीज होती है। हमें मम्मी पापा भी मतलब हमारी फैमिली भी सपोर्ट करती है, हर चीज होता है। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है, मतलब लिमिट होती है, राइट। और हमें क्या है ना कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। ठीक है, वो तो ईश्वर की मर्जी है, इसलिए हमारे साथ ये हुआ। लेकिन हमें भी अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, पुश करना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में अब कुछ करना है। अब हो गया, इंजरी हो गई, या किसी को मतलब बर्थ से ही होता है, ठीक है, हो गया, अब उसको मतलब छोड़ दो। आप अपने आगे लाइफ के बारे में सोचो। अगर आपको जो अच्छा लगता है, आप पढ़ते हो, पढ़ो आगे, फ्यूचर बनाओ, मतलब आप जॉब करो। अगर किसी को खेल पसंद है तो आप खेल में जाओ, मतलब जो इंटरेस्ट है आप कुछ ना कुछ करो। लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ घर में ही रह लो, मैं ये कहना चाहूंगी। अपनी लाइफ आप फाइनेंशियल स्ट्रांग बनो, अपनी लाइफ अच्छे से जियो, बस इतना है। ओके, थैंक यू सो मच हाँ। पुष्पा। तो बाकी मैं फ्लोर ओपन करूंगा सभी गर्ल्स के साथ जो अभी सेशन में जुड़े हुए। आप अपना जी। जो भी गर्ल्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं वीडियो ऑन करके, माइक अनम्यूट करके, अगर आप कंफर्टेबल हो तो पुष्पा से थैंक कोई यू। भी अपनी लाइफ का या कुछ भी पर्सनल इनकी लाइफ जर्नी का जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। यस निधि, प्लीज गो ऑन। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब लाइफ में कोई करियर चूज करते हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया या कोई भी, तो उसकी आगे कोई ना कोई रीजन होता है। तो पुष्पा जी का क्या रीजन हाँ था जी। कि उन्होंने टीचिंग फील्ड चूज की? क्योंकि मुझे शुरू से ही एक मतलब मुझे टीचिंग जॉब बहुत पसंद थी। क्योंकि मैंने जब अपनी कॉलेज पूरा किया, कॉलेज करने के बाद मैंने 6 to 12 के बच्चों को पढ़ाया है। तो मुझे अच्छा लगता था, शुरू से ही मुझे एक सपना टाइप का था कि मुझे बड़े मतलब अपनी पढ़ाई करने के बाद टीचर ही बनना है, और कुछ नहीं बनना था, शुरू से ही था, इंटरेस्ट था मुझे। ओके दीदी। ओके जी। यस हीना, आप पूछ सकते हैं। हाय पुष्पा, बहुत हिम्मत हेलो। वाले हो आप, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए एक नॉर्मल लाइफ थैंक यू। के, एक ड्रास्टिक जी। चेंज लाइफ में। और जैसे कि आपने ओके। बताया कि आपने काफी टाइम लगा दिया एंड यस। सर आप ये पहले, मुझे ऐसा लगता हाँ। है कि वो टाइम जो आप अकेले थे, जो वो टाइम था जी ना, जी। तो आपको ऐसा लगता है हाँ। कि वो वेस्ट हो गया। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो वेस्ट नहीं हुआ, वो जो एक क्वालिटी टाइम आपने अपने साथ स्पेंड किया एंड जो आपका ओके। एक्सपीरियंस रहा होगा उस टाइम, जी जी। बहुत ज्यादा जी। हिम्मत चाहिए। और उस टाइम को फेस किया आपने अपने आने वाले फ्यूचर को एक सिक्योर करने के लिए। हो सकता है कि वो टाइम अगर आप फेस ना करते या वो टाइम आप हाँ। अपने साथ स्पेंड ना करते तो आप इतने ज्यादा आज जो कंफर्टेबली बोल पा रहे हैं और जो आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आई थिंक वो स्ट्रांगनेस नहीं दिखती हमें, या आपको एक तजुर्बा नहीं होता फेस करने का। क्योंकि जब हम अपने से बात करते हैं या अपना हाँ टाइम जी। आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं या अपने आप पे फोकस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे आसपास के लोग कितने क्वालिटी वाइज है। क्योंकि हाँ। जरूरी नहीं है कि वो 10 लोग हमारे वो अपने होंगे या फिर हमारी एक, हाँ। मतलब ठीक है वो यस। 10 में से 2 लोग ही ऐसे होंगे जो आपको समझ पाएंगे एंड यस हम यस। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि सब हमें समझे, है ना। राइट। तो वो राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को समझना ज्यादा बेटर है
कि हम यस, ये उम्मीद लगाएं कि 10 के 10 वो हमें समझे, और वो हो आपने ही नहीं सकता एग्जैक्टली हाँ। तो कि अच्छा लगा हमें। आपके बारे में सुन के, एंड आपकी स्टोरी काफी एक टचिंग थी कि एक होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 2 दिन भी अगर अपने से अपने अपना फ्यूचर अगर सोचने लगती हूँ कि क्या है, क्या क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, तो मैं बहुत ज्यादा एक डीप थॉट में चली जाती हूँ। तो ओके। वो डीप डीप जो थॉट होता है ना, वो एक ऐसा अच्छा, थॉट होता है कि मैं अपने लाइफ में एक थोड़ा चेंजेस, एक टर्न टर्न मार सकती हूँ। तो वो भी ओके। जरूरी है आई थिंक अपनी लाइफ में ना, वो एक भी, थोड़ा हाँ छोटा हाँ, सा अपने वो लाइफ प्लान करना अपने अगर साथ। अगर हम सोचेंगे नहीं तो फिर हम करेंगे नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ तो, और जो यहाँ, हमने सोच लिया इट मीन्स हमने वो कर लिया। यस, यस। मेरी एक आदत है वैसे, मतलब मैं, जो अगर मैंने ठान लिया कि मुझे करना है तो फिर वो मैं जी जान से लग जाती कि हाँ मुझे करना है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी। थैंक यू पुष्पा। वेलकम। मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको घर में रहना ज्यादा पसंद है या घूमना ज्यादा पसंद है? नहीं, मुझे घर में रहना पसंद नहीं, मुझे घूमना पसंद है। वो तो मैं, मतलब इंजरी के बाद बताया है ना, थोड़ा डिप्रेस हो गई थी, तो वो अपने आप को मतलब मैंने बांध लिया था, लेकिन मैं उस बाउंड्री को तोड़ना चाहती हूँ, और मैंने तोड़ दी है। नो, हम जब ना बाहर निकलते हैं, लोग जब ना कमेंट पास करते हैं, तो हाँ, यस। उसके साथ में घूमना तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? लाइक हमें ये रहता है ना कि यार अभी हम जाएंगे, उसने कमेंट पास किया, उसने कमेंट पास किया, उसने कमेंट पास किया, तो हाँ जी। उन कमेंट्स के साथ हम अपने को ना कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, या फिर हमें कोई ओके। सोचना तो चाहिए, राइट? आप आप कोई अगर कमेंट पास कर रहा है तो करने दीजिए, वो उसकी मर्जी है। आप इंजॉय करने के लिए आए हैं, आप इंजॉय करिए। क्यों ध्यान देना आपको? ओके, ओके, वो आपने कहावत सुनी होगी कि, एक मिनट, कि अब हाथी तो अपने, वो मुझे याद नहीं आ रही है शायद। हाँ, नो, हाथी अपनी अपनी हाँ, चाल हाँ, में यस, यस। चलता हाँ, रहेगा और वो हाथी अपनी कुत्ते चाल चलते चलता रहता है। हाँ, यस, राइट। तो रहेगा। हाँ, यही है। कुत्ते। मुझे पूरी याद नहीं आ रही थी। तो वही बात है, तो आप इंजॉय करिए। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, अगर आप उनकी बात सुनोगे तो फिर आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप अपना ज्यादातर टाइम बाहर घूमती हैं या फिर घर में रहती हैं, मतलब अभी? नहीं, अभी तो इतना नहीं है। मतलब ऐसा है, शाम के टाइम पे 5 के बाद पे तो मैं अपनी व्हील चेयर से वॉक, मतलब घूमने निकल जाती हूँ। ऐसा करती हूँ। तो अगर आपकी हॉबी में घूमना है, अच्छा लगता है, यदि हाँ, आपको हाँ, घूमना अच्छा लगता है, तो फिर आप उस हाँ। चीज को कंटिन्यू करिए ना। ओके, लाइक करूंगी चीज ना। आप रूटीन में लाइए ना, रूटीन में लाइए ना बिल्कुल। उसको। रूटीन में तो मतलब वो तो जैसे, अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। जैसे बाहर का टूर हो जाता है, वो आप सोचो कि वो 1-2 महीने में डिसाइड करना पड़ता है कि हमें वहां जाना है, यहाँ जाना है। तो वो तो होता ही रहता है, लेकिन जो डेली रूटीन में होता है ना, तो वो तो हम कर लेते हैं। ओके, 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 हाँ, ठीक है। डेली रूटीन में तो मैं बाहर भी निकलती हूँ, मतलब घूमना फिरना होता है मेरा। अदर सिटी में जाना कम मेरे का होता है। मतलब हाँ, कि हमें अपनी लाइफ को ऐसे है ना, बंद करके नहीं रखना है, हमें अपने आप को जैसे नॉर्मल लोग घूमते रहते हैं, हाँ, तो मैंने, वैसे ना घूमते रहना है और एकदम मस्त, लाइक ये। हाँ, वो तो मैंने किया है ना, तो लेकिन एक चीज मैं ये बोल रही हूँ कि आप बाहर, जैसे बाहर सिटी में घूमने जाने का बोली, तो वो अपन रोज नहीं कर सकते ना। ओके, नॉर्मली ओके, जहाँ आप रहते हो वहां घूमना फिरना तो होता है मेरा। ओके, ओके, ऐसा है। ठीक है। थैंक यू पुष्पा जी। वेलकम किसी और आकांक्षा। के कोई क्वेश्चन? यस, यस, और सुभान जी बोलिए।
नमस्ते पुष्पा जी। नमस्ते। हाँ, आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक क्योंकि यू। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसी इंजरी है कि पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है, बिफोर और आफ्टर। यस यस तो यस। जी, और मुझे भी अभी 3 साल नहीं हुए इंजरी होके, अभी 2.5 साल ही ओके हुए हैं। ओके। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपकी इंजरी किस वजह से हुई थी और आपने 10 साल क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं भी इसी पे मतलब इसी सिचुएशन में हुआ अभी, तो कि मैं तो बाहर नहीं सबसे जाना पहले, है सब चीजें। हाँ, तो मैं तो आपको सबसे पहले यही बोलूंगी कि आप जो सोच रहे हैं कि बाहर नहीं जाना, जो गलती मैंने की थी वो आप मत करो। वो सबके साथ होता है। इंजरी क्या होता है ना कि हम बचपन से नॉर्मल रहते हैं और फिर सडनली हमारे साथ ये चीज हो जाती है, तो वो फेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, हार्डली होता है। तो मैं आपको तो यही बोलना चाहूंगी कि आप हिम्मत करिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आप आगे की लाइफ और बेटर करिए। और मेरी इंजरी 2000, जैसे कि सर ने बताया था, 2008 में हुई थी। मैं आम के पेड़ से गिर गई थी। आम खाने गई थी और नीचे गिर गई। तो उसी टाइम आपकी सर्जरी वगैरह हुई थी या नहीं हुई नहीं, सर्जरी आपकी? मेरी सर्जरी में बताती हूँ मैं आपको। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं मतलब छत्तीसगढ़ में थी, मम्मी नहीं थी, मम्मी के भतीजे की शादी थी तो वहां गई थी। मम्मी, मैं और पापा घर पे अकेले थे, तो पापा चले गए थे साइट पे सुबह से, और मैं थी घर पे। मैंने यार वही रूटीन अपना घर का पूरा काम किया, नहाना खाना बनाया, खाना बना के बाद अच्छे से तैयार हुई। और फिर मैंने और कपड़े थे, पापा के कपड़े थे, मेरे भी कुछ पुराने कपड़े थे, मैंने भिगो के रख दिए। तो मैंने ये सोचा कि गर्मी का टाइम था, जैसे कि मैं 26 मई को, हाँ 26 मई को इंजरी हुई थी। गर्मी के टाइम थे, मैंने भिगो के रख दिया। मैंने कहा शाम को नल आएगा तो मैं धो लूंगी। फिर मैंने सोचा कि मैं खाना खाऊंगी, फिर मन नहीं हुआ, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी वहां पे। सडनली मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने सोचा चलो आम खाते हैं, तोड़ के लाऊं। एक आम था अच्छा बड़ा, मैंने कहा तोड़ के लाती हूँ। तो जो पेड़ था उस पे से नहीं चढ़ी मैं। जो दूसरा पेड़ था मेरे आंगन में, 2-3 पेड़ थे, आम के थे, बिही के भी पेड़ थे, तो मैं दूसरे पेड़ से चढ़ी। इवेंटली मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और मैं उस पेड़ से चढ़ी, और जो बाउंड्री होती है ना उसकी हाइट भी कम थी, तो उसमें बाउंड्री से चलते 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 उस पेड़ पे आई, और फिर उस पेड़ पे चढ़ी हूँ। और फिर मैंने, अब मुझे इतना याद नहीं है, मैं अनकॉन्शियस हो गई थी कि मैंने हाथ भी पता नहीं मुझे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, पर आम तोड़ने के लिए क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं नीचे गिर गई, मतलब जब आधा घंटा या फिर 15 मिनट बाद मुझे होश आया होगा, तब मैंने अपने आप को देखा कि मैं तो गिरी हूँ नीचे। तो जहां मैं गिरी थी ना, तो वहां कंक्रीट थी, मतलब पत्थर वगैरह थे, कचड़ा था, क्योंकि वो पीछे का साइड था, नाली वगैरह का साइड था। और जहाँ जिस प्लेस पे मैं गिरी थी उसके सामने पूरा मैदान था, कोई नहीं था, दूर दूर तक एक तालाब था, कोई नहीं था। जैसे ही मुझे मतलब होश आया, मैंने, मेरा पैर, ये राइट जो पैर था ऐसा बैंड था, तो मैंने उसको धीरे से उठा के रखा, और फिर मैंने उठने की मतलब कोशिश की। थोड़ा तो उठ गई थी, लेकिन मुझे इतना पेन हुआ ना कि मुझसे मतलब जितना मैं उठी थी उसके फिर मैं नीचे ही लेट गई कि मुझसे अब नहीं होगा। फिर मैंने थोड़ी देर लेट के देखा, मैंने कहा किसको आवाज दूं, सोची। फिर एक बाजू वाली आंटी थी, उनकी मुझे आवाज आ रही थी, लेकिन मैंने जब उनको हेल्प के लिए बोला तो उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। फिर एक बाजू में मतलब लड़का था, उसकी मुझे आवाज आई, तो फिर मैंने उससे हेल्प मांगी, मैंने उसको बोला। फिर वो कहने लगा कि मतलब उसने मेरी आवाज सुनी, कहने लगा ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर मैंने कहा मैं यहाँ पीछे हूँ, आंगन के पीछे डली हूँ, इधर आके देखो। फिर उसने कहा, आके देखा, कहने लगी दीदी ये क्या हो गया, आप लेटे हो, मतलब ये कैसे हुआ। मैंने कहा ये सब छोड़ो। मैंने कहा वहां पे, एक्चुअली हम जिस कॉलोनी में रहते थे वहां पे एक सरकारी छोटा सा हॉस्पिटल भी था, और एक डॉक्टर का रूम भी था। तो फिर मुझे वहां से स्ट्रेचर लाए, मुझे उठाया, सब लोगों ने मिलके फिर वहां पे ले गए, लेकिन सबको ये लगा कि होगा कुछ मामूली, फ्रैक्चर वैक्चर होगा। फिर पापा जी को फोन किया, पापा जी तो आने में कम से कम 1 घंटा लग गया। फिर उन लोगों वहां पे, हमारा जगदलपुर है जिला, वहां पे रेफर करा हमको।
फिर हम वहाँ गए, वहाँ एक्सरे वगैरह हुआ, तो फिर उनने देखा तो मतलब उनको समझ में आया कि कोई बड़ी चोट है, तो उन्होंने मतलब पापा से कहा कि आप इनको हैदराबाद ले जाओ। वहां से हैदराबाद मतलब बहुत दूर था, एक दिन पूरा लग जाता था, तो पापा अकेले थे। फिर हमने एक दिन मतलब एक दिन भैया का वेट किया, फिर भैया और मम्मी वहां पहुंचे, फिर हम हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में सर ने डायग्नोसिस किया। पहले तो सबसे पहले मुझे देखा, पूछा कि कैसा हुआ, फिर उन्होंने बहुत डांटा, मैंने कहा अब तो हो गया, आप डांट लो। फिर मेरा ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी वगैरह हुई थी, 1 महीना या पौन महीना समथिंग, 1 महीना तो नहीं, आप बोल सकते हो 20-22 दिन रही थी मैं। उसके बाद फिर वहां से डिस्चार्ज होके घर आ गई सुनो, थी। फैन ऑन कर लो बेटा, गर्मी लग रही है आपको, ये था। बीमार हो जाओगे, फिर फैन वही ऑन अपना करो। कि मम्मी उस समय तो ऐसी आजू, कंडीशन हो जाती है, आई नो आपको ओ बच्ची, कुछ जी जानते हो कि हाँ, क्या होता है। पंखा चालू कर ले बेटा। ये एक बच्चे जैसे मम्मी सिचुएशन हो माँ के जाती लिए है। अपन जैसे छोटे होते हैं ना, जो केयर माँ मम्मी या मतलब छोटे पे करती है, तो वही फिर से करना पड़ता है उनको। फिर 6-7 महीने के बाद मैंने अपने आप को मतलब मम्मी और मैंने मिलके सब मतलब, फिर मम्मी ने एक दिन मुझे ऐसे ही कहने लगी कि 6-7 महीने हो गया, बैठना सीखो, तो मैंने कहा नहीं होगा मुझसे, थोड़ा डर रही थी कि कुछ हो ना जाए। फिर मम्मी ने उठा के एक दिन मुझे बैठाया, फिर उस दिन से फिर मैंने कंटिन्यू किया बैठना, तो फिर होने लगा था मुझसे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अब जो होना था वो हो गया, अब आगे की लाइफ अच्छी रखो आप। आपको जो पसंद है आप वो करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। ये मत सोचो कि अब कि अरे ये हो गया वो हो गया, मैंने जो गलती करी वो मत करना। सो थैंक यू सो मच सुप्रिया अपना क्वेश्चन पुट ऑन करने के लिए। जो सेक्शन मिस था इनकी इंजरी से जुड़ा हुआ, वो आपने अभी आप सभी लोगों के साथ है जो इन्होंने फेस किया था। उम्मीद है इससे आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा। बाकी सेशन ऐसा ही है, आपके जैसे आपने बताया आपकी रिसेंटली इंजरी है, तो ग्रुप में भी एक दूसरे से कनेक्ट है। सो प्रिया विल शेयर द नंबर आपके पुष्पा के, बाकी के भी। देन आपको वो जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो उसमें कोप करने में एज ए टीम वी ऑल विल बी हेल्प यू, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है। तो हम उम्मीद रखते हैं आप इन फ्यूचर और भी ज्यादा फ्यूचर में सक्सेस पाएंगे। अभी आपने 350 पीपल के सामने अपने आप को की अपनी हिम्मत रिप्रेजेंट की, हम चाहते हैं आप 3,500 और मे भी उससे भी ज्यादा लोगों के सामने आगे अपनी जर्नी में डेफिनेटली। मुकाम हासिल करें। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू थैंक सो यू। मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम दिया संडे को इस सेशन पर जुड़ने के लिए, अपने वैल्यूएबल क्वेश्चंस पुट ऑन किए, एंड आई होप आपने इस सेशन से कुछ मीनिंगफुल जरूर कैच किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऑन नेक्स्ट संडे विद आवर न्यू गेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।